खैर मुझे तो ये बताओ कि मेरी इस लेबोरेटरी में कौन आया था? अजी हमें क्या पता यहाँ कौन आया था। यानी कि ये तो ये बात हुई, अभी मैं अपने ऊपर करूं? अभी तक तो कुछ नहीं पिया, मगर अगर ये मुझे कुछ खिलाना पिलाना चाहे तो भला मैं क्यों ऐतराज करूंगी। यानी कि तू हमारी जान की कीमत पर ये शोहरत हासिल करना चाहता है? जिस दिन मेरा दाव लग गया तो मैं इस रुबिया को ही दवाई पिला दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं तो सिर्फ पानी की तलाश में यहाँ आया था। मुझे मालूम है तू चोर है, मगर तूने ये शरबत पीकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपने मुझे कल से यहाँ रोक रखा है, आखिर आखिर आप चाहते क्या है? मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? हैं? देखो अशरफ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। तुम मेरी ओर से आजाद हो, मेरी जानिब से तुम आजाद हो, कहीं भी जाओ। लेकिन इस हाल में मैं पहले जैसे कब होऊंगा? देखो वैसे तो इस दवा का असर 2 हफ्ते तक रहता है, लेकिन अब बाकी ऊपर वाला जाने। नहीं 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 बासु, इस दवा का असर इसके ऊपर 3 महीने से ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये पूरा जार गटर गट पी गया। अरे अब अपना ही लटका हुआ मुंह ठीक करो और इस नई सूरत और सीरत का मजा लो, हैं? और अब उड़ जाओ जल्दी से आजाद परिंदे की तरह फड़फड़ाते हुए। अब इस सूरत को लेकर बाहर जाओ और इस सूरत में देखो लोग तुम्हें क्या कहते हैं। ठीक है, वैसे मैं अगर अपनी फोटो कहीं से निकलवा पाया तो आप मुझे वापस अशरफ बना देंगे ना? कहते हैं ना बासु, नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है। अरे कमबख्त इंसान, मैंने तुझे चोरों वाली सीरत से पाई और तू फिर नाली में भागना चाहता है। सर मुझे तो लगता है इसे ये इज्जत और रुबाब वाली सूरत और सीरत दोनों ही हजम नहीं हो रही है। मैं तो कहता हूं इसे किसी नेवले की फोटो। अरे इतना बिलबिला क्यों रहे हो राजा? मैं कोई इतना बेगैरत इंसान नहीं हूं कि तुम्हें नेवले की या किसी दीगर जानवर की फोटो दिखा दूं। मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने मुझे जो बनाया है वो कौन है, यानी अब मैं कौन हो गया हूं? नहीं, ये मैं तुम्हें हरगिज नहीं बता सकता, ये एक राज की बात है, समझे ना? हाँ इतना जान लो कि तुम एक इज्जतदार और बारुतबा इंसान हो, एक शहरी हो। और अब अगर तुमसे कोई हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए तो ये समझ के मत भाग लेना कि वो तुम्हें कूटेगा। अब तुम एक चोर नहीं हो, बल्कि एक जिम्मेदार और तमीजदार इंसान हो। तुम्हारा नाम जावेद कुरैशी है, जावेद कुरैशी। इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूं। जिंदा रहा तो मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, खुदा हाफिज। कौन? और मकसूद कैसे हो? आप कौन है? मुझे नहीं पहचाना? सारी जिंदगी मेरे साथ चोरी करता रहा, जेब काटता रहा, औरतों के गहने झपटता रहा, यहां तक कि लोगों के तरकारी के थैले छीनकर भागता रहा, और अब कह रहा है मैं कौन हूं? आपको ये सब कैसे मालूम साहब? आप जरूर इस इलाके के नए दरोगा होंगे। मैं कसम खा के कहता हूं साहब, अब मैं कोई गलत काम नहीं करता। ये चोरी चकारी तो मेरा वो कमजर्फ दोस्त अशरफ करता है साहब। अच्छा, वो अशरफ वो चोर है, कमजर्फ है। बिल्कुल साहब, मैंने तो उसे कई बार समझाया साहब कि ये चोरी चकारी का काम छोड़ के तू किसी अच्छे काम से जुड़ जा, मगर वो मेरी सुनता ही नहीं कभी। अच्छा, तो तू बहुत शरीफ हो गया। बिल्कुल साहब, मैं तो अब कबाड़ी का काम करता हूँ साहब। तूने पिछले महीने अशरफ से चोरी के बर्तन लेके कबाड़ी बाजार में नहीं बेचे थे?
लगता है वो मरदूद अशरफ आपकी गिरफ्त में है। उसी ने ये सब बका होगा। मगर साहब, वो बर्तन तो उसने ये कहकर दिए थे कि ये उसके खानदानी बर्तन है। अच्छा, अब तू और वो अशरफ खानदानी हो गए हैं? अच्छा ये बता, तूने जो चोरी की घड़ियां ली थी वो किस खुशी में ली थी? मुझे माफ कर दें हुजूर, मैं उसके बहकावे में आ गया था। मैं तो कहता हूँ इस अशरफ की जिस तरह की हरकतें हैं ना, कीड़े पड़ेंगे उसे, कीड़े। उसके कीड़े पड़ेंगे, उसके कीड़े पड़ेंगे और तेरे ऊपर गुलाब का इत्र छिड़का जाएगा। उसी के घर में रहता है, उसी का राशन खाता है और उसे ही बददुआ दे रहा है। माफ कर दो साहब, माफ कर दो। माफ कर दो साहब। लगता है इसको अशरफ ने बहुत मोटी घूस दी है, तभी ये उसकी बुराई नहीं सुन पा रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है नदीदे? कुछ नहीं साहब। मैं तो बस ये कह रहा था कि मैं कहाँ उस अशरफ जैसे थर्ड क्लास आदमी के साथ फंस गया। मैंने तो उसे कई बार कहा था साहब कि मैं जा रहा हूँ, मगर वही मुझे पैर पकड़ के अपनी कसम दे के रोक लेता था। अच्छा, वो तेरे पैर पकड़ता था, तेरी मिन्नतें करता था, तेरी कसमें खाता था, हाँ? वो थर्ड क्लास है? हाँ साहब, वो तो है ही थर्ड क्लास। अरे उसकी हस्ती ही क्या है, उसके पल्ले तो एक कौड़ी भी नहीं है। अरे साहब, उसका तो किसी बैंक में 0 बैलेंस वाला अकाउंट तक नहीं है। भूखा नंगा इंसान है वो। भूखा नंगा है वो, 2 कौड़ी का वो, हाँ? उसके घर में रहता है, उसी खाता है, उसे बदुआ दे रहा है, हाँ? अबे पकड़िए, भाग जा यहाँ से, वरना तेरी गर्दन दबोच लूंगा, समझे? चल भाग यहाँ से। चलो, उस प्रोफेसर की दवाई की वजह से अपने पराये का तो पता चल गया। कैसी दुनिया है ये, जिसका खा रही है उसी पे गुर्रा रही है। मुझे 2 कौड़ी का कह रहा था, कहता है मेरा बैंक में अकाउंट तक नहीं है। उसे नहीं पता, अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो मैं बैंक भी लूट सकता हूं। वैसे मैं सच में ही बैंक क्यों ना लूट लूं? अभी मैं दूसरे की शक्ल और सूरत में हूं, अगर कोई पहचान भी लेगा तो मेरा क्या जाएगा? फंसेगा वो जिसकी सूरत मैंने इख्तियार की है। ये सही है, कल ही कान कर देता हूं। देखो, जब भी बैंक में गलत शख्स घुसता है तो उसके चेहरे पे थोड़ी बहुत शिकन जरूर होती है, बस उसी को पढ़कर उस पर नजर रखनी होती है। साहब, अगर उस शख्स ने अपना चेहरा ढक रखा हो तो हम क्या करें? उसके चेहरे की नकाब उतारकर उसके चेहरे की शिकन पड़े या सीधे गोली ठोक दें? सही बात है साहब, नकाब उतारने से तो खेल का खिलौना हो जाएगा। निहायती नालायक गार्ड हो तुम। अरे जब कोई नकाब में ही अंदर घुसेगा तो क्या वो शरीफ इंसान होगा? अरे ऐसे शख्स को तो देखते ही दबोच लो, उसकी बात बाद में सुनो, पहले उसको 2-3 टिका दो। हम तो पहले टांगों पर डंडा बजाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। आप तो पुलिस है साहब, आपका क्या है? आपको तो हुक्म होता है इसका, लेकिन हम तो साहब प्राइवेट एजेंसी के गार्ड हैं। एजेंसी भी ऐसी है साहब जो 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं देती। मैं यहाँ तुम दोनों की तनख्वाह बढ़ाने नहीं आया हूँ। मेरी ड्यूटी जुर्म रोकना है, और याद रहे हम यहाँ उसी की प्रैक्टिस के लिए आए हैं। बिल्कुल जनाब, हमारी तो ड्यूटी है यहाँ पे, वरना हम इस बैंक की तरफ झांके ना। बिगड़ लाइन के अगर हम पैसे जमा करने जाएं तो कैशियर हमें ऐसे झाड़ देता है जैसे हम किसी मोहल्ले के चौकीदार हों। यहाँ अपनी शिकायतें लेकर ना बैठो संता सिंह।
हम यहाँ अपना फर्ज निभाने आए। सबकी हिफाजत करना ही हमारी जिम्मेवारी है, भले ही चाहे कोई हमें कुछ भी करे। सही बात है साहब, आजकल तो हम सब मुलाजिमों का बस यही हाल है। तुम चुप रहो, तुम क्यों अपने आप को हमारे साथ जोड़ रहे हो? हम ठहरे सरकारी मुलाजिम और तुम, चलो छोड़ो, अपनी अपनी पोजीशन लो। रुको रुको रुको, पहले इसका नकाब उतारो, देखो तो सही ये कौन है। अरे मारने को तो गोली हम भी मार सकते हैं। अरे आप पहचान लिया? सर, मुझे गोली मत मारना, मैं खुद ही अपने आप को आपके हवाले कर देता हूं। सर, मुझे गिरा गिरा कर कूटना मत। किसकी बात करते हैं साहब आप? आपको कूट के हमें अपनी वर्दी उतरवानी है क्या? सही बात है सर, हमें मालूम नहीं था कि आप खुद इम्तिहान लेने यहाँ आ जाएंगे। आप भूल गए हैं साहब, आज बैंक की सुरक्षा की प्रैक्टिस है। साहब को कैसे पता होगा? साहब तो एक हफ्ते की छुट्टी पर थे। अरे अफसरों की कोई छुट्टी नहीं होती गार्ड भाई। मैनेजर साहब, इन लड़कों से गलती हो गई है, लेकिन मेरे लड़के का एजुकेशन लोन कैंसिल मत कर देना। ओह, ये जावेद कुरैशी लगता है इसी बैंक का मैनेजर है, और ये मुझे मैनेजर ही समझ रहे हैं। वैसे तुम लोगों का गुनाह माफ करने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोचूंगा। सोचना नहीं, इन लड़कों को माफ करना। वैसे भी आपने नकाब पहना हुआ था, इनको गलतफहमी हो गई। अरे साहब, आप चाहे जहां नकाब पहनकर घूमें, इसमें भला हमें क्या एतराज हो सकता है? देखो, मैं नकाब पहनकर बैंक लूटने की एक्टिंग करूंगा। कोई कितना भी शोर मचाए, तुम लोग अंदर मत आना। मैं देखना चाहता हूं कि अंदर वालों की क्या तैयारी है। आप फिक्र ना करो साहब, अंदर कोई दहाड़े मार मार के भी चिल्लाएगा ना, हम अंदर नहीं आएंगे। बस आप मेरे लड़के का एजुकेशन लोन मत रोकना। फिक्र मत करो इंस्पेक्टर, तुम्हारे लड़के का लोन मैं आज ही खबरदार! कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना खोपड़ी खोल दूंगा। अरे अंदर डकैती पड़ गई है, एक नकाबपोश पिस्तौल लहरा रहा है और आप लोग यहाँ आराम से खड़े हैं। अरे उन्हीं का बैंक है, लूटने दो। अरे वो तो मालिक है, मालिक। मुझे तो आज चेक मिल ही जाएगा। मतलब यानी आप लोगों की भी इसमें मिली भगत है? अब आपकी समझदारी इसी में कि अब वापस आप अंदर चले जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अंदर एक डकैत, एक लुटेरा घुसा आया है और आप मुझे वापस जाने को कह रहे हैं? अरे भाई, आप लोग तो यहाँ के पक्के गार्ड हैं, कम से कम आपको तो शर्म आनी चाहिए। आखिर ये बंदूक क्यों रख रखी है? सिर्फ शोशेबाजी के लिए? देखिए साहब, अब आप हमें ये ना बताइए कि ये बंदूक हमें कब और किस पर चलानी है। ठीक है, मैं अभी आम आवाम को इकट्ठा करता हूँ। देखो, ये पहले ही तय हो गया था
एक्शन होने के बाद ना तो कोई बाहर जाएगा ना ही कोई अंदर। अब आपकी समझदारी इसी में है कि अब वापस आप अंदर चले जाएं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ पहले ही तय हो गया था। देखिए, आप अनाप शनाप बातें मत कीजिए और जाइए यहाँ से। ये कोई लुटेरा नहीं बल्कि हमारे कुरैशी साहब हैं, जो बैंक की सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। मगर वो तो छुट्टी पर हैं। कल ही तो मेरी उनसे बात हुई है। भाई मेरे, ये अफसरों का खेल है। ये होते कहीं हैं और बताते कहीं हैं। ये सब ऊपर वालों का सरप्राइज प्लान है। अच्छा, तो ये बात है। वैसे तो कुरैशी साहब सभी को ये बताते हैं, झूठ बोलने वाले को दोजख मिलती है, और मुझसे खुद ही झूठ बोल रहे थे। अरे भाई, झूठ बोलने में और चकमा देने में फर्क होता है। ये सब चकमेबाजी है, चकमेबाजी। अरे साहब, अगर ये इतने समझदार होते ना तो आज क्लर्क नहीं मैनेजर होते। सही बात है सर। डाल दो सारा माल इस झोले में, वरना खोपड़ी में झुनझुना सा बना दूंगा। मैं गरीब घर का अकेला कमाने वाला हूँ भाई। मेरी नौकरी चली जाएगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए और ये पैसा मत लूटिए। सर नमस्ते सर। साबिर भाई, यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है और आप वहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अरे सुनील भाई, खामखा अपनी ताकत और अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अरे दे दीजिए ना पूरा केस। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी साबिर। अरे तुम भी इस लूट में शामिल हो? एक खबरदार जो ऐसी बात की। इस लूट में मेरे साथ कोई शामिल नहीं है। ये सारा माल मेरे अकेले का है। अरे सर, यही क्या, इस बैंक की तिजोरियों में रखा माल भी आप ही का है सर। बस सर, आप तो ये बताइए कि आप नोट खुले ही लूटेंगे या गड्डी में लगा कर दें सर? ऐसा क्यों कर रहे हो साबिर? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं खामखा की इंक्वायरी में फंस जाऊंगा। अरे बेवकूफ, तुम फंसोगे नहीं, अरे बल्कि तुम्हारी तो तरक्की हो जाएगी। अरे ये साहब तुम्हारे प्रमोशन के लिए सिफारिश करेंगे। ये और साहब, ये डाकू? अरे ये डाकू नहीं, ये बैंक मैनेजर कुरैशी साहब हैं और आज ये बैंक की सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। मैनेजर कुरैशी साहब? क्या एक्टर हैं सर आप? अबे क्या कह रहा है? नोट दे, नोट। सर नोट तो मैं आपको दे ही दूंगा, वो भी तह लगा के। लेकिन सर जरा नकाब उठा के चेहरा तो दिखा दीजिए। नहीं नहीं, तू अपना काम निपटा, काम। हाँ देख लिया। अरे सर ये। अरे भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। दरअसल ये हमारा इम्तिहान ले रहे थे। चलिए सर, अपने कमरे में चलिए। अरे वो नोटों वाला थैला तो दो। अरे सर, आप कमरे में तो जाइए, हम लोग लेकर आते हैं सर। आदाब हुजूर। आप क्या काम है? कौन है आप? कैसा मजाक कर रहे हैं हुजूर? अरे मैं वही जो हर दूसरे तीसरे दिन 20-30 लाख रुपए जमा करवाने आता हूँ। और आप भी हर बार मुझे चाय पिलाते हैं, मगर आज तो आप मुझे पहचान भी नहीं रहे हुजूर। दरअसल आज मैं सबसे बहुत मजाक कर रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है हुजूर? वैसे भी मैं तो ये 4 लाख रुपए जमा करने के लिए लाया था। 4 लाख रुपए? जी हुजूर। क्या बात है हुजूर? आज तो आप नोटों पर ऐसे झपटते हैं जैसे बिल्ली चूहे पे झपट्टा मारती है। नहीं, दरअसल आज बहुत काम है ना, इसलिए सारे काम जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ बस। हाँ, अब आप चाहिए? मुझे इसकी रसीद मिल जाएगी तभी तो जाऊंगा हुजूर। रसीद? हाँ रसीद। वैसे क्या आपको हम पर भरोसा नहीं? 1 घंटे बाद मंगवा लेना रसीद। ठीक है हुजूर, 1 घंटे बाद आ जाता हूँ। हाँ। वेरी गुड। ये लो साहब, बैंक का पूरा माल उठा लाए। और बताइए कोई हुक्म? बस कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। नहीं ऐसा करो, इस बैग को मेरी गाड़ी में रख दो। इतना कैश लेके जाएंगे सर?
क्या हमें भी आपका नकली पीछा करना होगा? नहीं नहीं, आप यहीं पहरा देंगे इंस्पेक्टर। कहीं यहाँ डकैती पड़ गई तो? अब इस बैंक में बचा ही क्या है जो डकैती होगी? हमने तो रेजगारी तक इस थैले में डाल दी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, ये बैग गाड़ी में रखो। ये तो वादा खिलाफी है साहब। आपने कहा था मेरे बेटे के एजुकेशन लोन का चेक दिलवा देंगे। ओ हाँ, वो कितने का चेक है आपका? 6 लाख का सर। अरे कितने नोट है इस बैग में? सर 40 लाख। इसमें से 6 लाख इनको दे दो। सर कैश, वो भी बिना लिखे पड़े? ऐसे कैसे हो सकता है सर? तुम्हें प्रमोशन चाहिए कि नहीं? सर जरूर चाहिए। फिर हमसे बहस मत करो, इस बैग से 6 लाख निकाल कर इनको दे दो। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आप इंसान नहीं, देवता हैं। मैं तो आपको आज तक पहचान नहीं पाया सर। पहचान तो आप हमें आज भी नहीं पाए अफसर, आज भी नहीं पाए अफसर। बैग ले चलो।